Hello students, welcome to System Math. Let's continue our exercise 3.6 of chapter 3rd, class 10, pair of linear equation, two variable. So let's start. अभी हम पार्ट करेंगे फिफ्थ. तो क्या है फिफ्थ पार्ट? अब तक हमने जो सारे पार्ट किए हैं उसके अंदर हमारे पास एक्स वाई की जो वैल्यू थी, तो क्या था, किसी पर्टिकुलर नंबर के नीचे एक वेरिएबल था. बट यहाँ पर जो है वेरिएबल ऊपर भी है और नीचे भी है. तो इसको करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है. देखो, जैसे सपोज करो ये जो नंबर है, नीचे जो नंबर दे रखा है, ये नंबर इसके डिनोमिनेटर में भी है और इसके भी डिनोमिनेटर में. तो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ. तो कैसे लिखा जाएगा? 7xy माइनस 2y डिवाइड बाई xy एंड दैट इज द 5. ठीक है. सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे. सो 8x, ये xy है नीचे, देन 7y, यहाँ पर भी क्या है, xy है, एंड दिस इज द 15. ओके. देन यहां से इस x से ये वाला x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बच गया? 7y. यहां से ये y कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2x एंड दैट इज द 5. ठीक है. ऐसे इसको बनाते हैं. ये x यहां से x गया 8y प्लस ये y से गया तो 7x दैट इज द 15. ठीक है. नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग? अब वही पुराना काम मान लेंगे हम. लेट क्या 1/x. ये मतलब पहले 1/y है तो 1/y मान लेते हैं. तो 1/y को माना a, यहां से मान लेंगे 1/x को b. ठीक है. तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई 1/y. ठीक है. देखो सोल्व करने पे सेम वही आ जाएगा. 7 नीचे y, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू 5. सेम हम इसमें भी यहां रख लेंगे कि 8 मल्टीप्लाई 1/y प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/x एंड दैट इज इक्वल्स टू 15. ठीक है. अब जहां 1/y है वहां क्या पुट कर देंगे? a, और जहां 1/x है वहां क्या पुट कर देंगे? b. सो पुट कर देते हैं हम 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब यहां पर भी ऐसी 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15. अभी हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस आ चुकी है. अब हम क्या करेंगे? इनको सोल्व करेंगे. कौन से मेथड से? 3 मेथड है. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सीबीएसई में से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है. ठीक है. तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड. जो मेथड हमें अच्छा लगेगा वो लगा लेंगे. ठीक है. तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं. इक्वेशंस को मैं ऊपर लिख रहा हूं. 7a माइनस 2b इक्वल्स टू 5. इक्वेशंस आ चुकी है. अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे. तो कैसे करेंगे? इसका इक्वेशन 1 और यहाँ 2 डाल दिए. ठीक है. फिर क्या करोगे आप? जैसे ये b का जो है कोफिशिएंट 2 है और यहाँ b का क्या है? 7 है. तो हम क्या करेंगे? जस्ट इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 2 जा 14. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 2 7 जा 14 हो जाएगा. इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. सो कर देते हैं हम लोग. सो लिख देना आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/7. चलो मैं लिख भी देता हूँ. मल्टीप्लाई 1/7 एंड 2/2. ठीक है. सो लिख देते हैं, कर देते हैं. फिर 7a 2b इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई. 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15. ठीक है जी. अब कर दो. 7 7 जा 49 ए आ गया. अब 7 बीच में साइन माइनस का, 7 2 जा 14b, देन यहाँ आ गया हमारे पास 35. ठीक है. ऐसे इसको कर देते हैं 16a 14b इक्वल्स टू 30. जस्ट अब क्या करना आपको? इसको यहाँ नीचे रख देते हैं. 16a प्लस 14b इक्वल्स टू 30. अब आप क्या करोगे? अब साइन तो पहले से अलग अलग है तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं. ये कैंसिल आउट हो गया. इसको आप प्लस करो तो कितना आएगा? 65 ए आ गया. और यहाँ पर ही प्लस करो, कितना आया? 35 प्लस 30 हो गया 65. देन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 65/65. कट के कितना आ गया की वैल्यू? हो जाए आगे ए की वैल्यू 1. अब ये ए की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, आपका बी की आ जाएगी. तो निकाल लेते हैं. मैं यहीं पे बी की वैल्यू भी. तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो यहाँ से इस इक्वेशन को मर्जी आपकी, मैं इसमें कर दे रहा हूँ.
सो 7 ए की वैल्यू है 1 माइनस 2b इक्वल्स टू 5। 7 बन जा 7 माइनस 2b इक्वल्स टू 5। ये प्लस का 7 यहाँ कर, माइनस का 7 हो जाएगा माइनस 2b। 5 में से 7 गया तो -2। पता ही आपको, बड़े में से छोटा माइनस करते हो तो, सॉरी छोटे में से बड़ा माइनस करते हो तो माइनस का साइन आता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। लेकिन मुझे यहाँ बी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स और वाई की। सो आप याद करो कि हमने क्या माना था, 1/y को हमने a मान के चले थे हम लोग। तो 1/y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1। इसको रेसिप्रोकल करो तो y ऊपर आ जाएगा, तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो नीचे तो 1 ही है, रेसिप्रोकल करो कितना आएगा 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का रेसिप्रोकल खुद ही 1 होता है। ऐसे ही x के लिए हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू b माना था, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 1 आई है, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई। सो वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब करते हैं हम 6 पार्ट 6 हमारे पास 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। बिल्कुल सेम है जैसे हमने 5th पार्ट किया था, लेकिन आप कहोगे कि उसके डिनोमिनेटर में तो xy था, तो कोई फर्क नहीं है, वो डिवाइड में था, यहाँ इन्होंने मल्टीप्लाई में कर दिया, तो हमें चेंज वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ x जो मल्टीप्लाई में इसको लेके आएंगे हम, तो किसमें हो जाएगा वो पूरा डिवाइड में। ऐसे ही यहाँ 2x प्लस 4y और नीचे आ जाएगा xy और यहाँ रह जाएगा 5। समझ में आया नहीं, मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में। अब आपको पता है कि डिवाइड में तो डिनोमिनेटर में तो इसके भी है और इसके भी है, सो लिख दो 6x और xy, बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर नेक्स्ट इसको भी लिख दोगे आप ऐसे ही। अभी क्या करोगे पता ही आपको, कैंसिल आउट करोगे इसको, y को y से, x को x से, y को y से, जो बचा हुआ वो लिख देते हैं, ऊपर बच गया 6 नीचे बच गया y, यहाँ 3 एंड दिस इज x एंड दिस इज 6 एंड ये 2/x प्लस 4/x, सॉरी 2/y प्लस 4/x 5, ठीक है। अब हम लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे 1/y क्या मानेंगे हम a एंड 1/x क्या मानेंगे b, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब इसमें पुट कर दो तो क्या लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 1/y 3 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू 6। ऐसे आप इसको लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 1/y 4 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स टू 5। अब जहां जहां 1/y है वहां a पुट करना, जहां 1/x है वहां b पुट करना है, तो 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। देन यहां से भी 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। लो जी, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब इन्हों क्या कर लेंगे हम पहले वाले पार्ट की तरह सोल्व, कोई मेथड लगा देना, आपकी मर्जी रहेगी। तो मैं यहां से इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। उसी दो इक्वेशंस को हम ऊपर लिख लेते हैं, 6a प्लस 3b प्लस 3b इक्वल्स टू 6, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहां से हम इसको कर देंगे रफ। नाउ अब वही काम करना है, क्या चेक करना है, कोफिशिएंट आप सेम बनाओ, किसी के बना सकते हो, मर्जी आपकी, मैं बी पार्ट के बना दे रहा हूं। तो देखो आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो, देखो आप इसको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, देखो हो रही है ना कंप्लीट, 3 से डिवाइड कंप्लीट होने चाहिए तीनों, ये नहीं जैसे 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, पर ये 2 से नहीं हो रहा, तो आप इस पूरे को 2 से नहीं कर सकते डिवाइड, जैसे करना 3, ये 2 के टेबल में 2a, 3 बन जा 3b एंड यहाँ पर आ गया 2 इक्वल्स टू में 2। अब ये इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट हो गई। अब इसको लिख देता हूं मैं, ये सेकंड हो गई, ठीक है भाई। अब क्या करो, अब देखो सेम है किसी के, ये दिख रहा है 2a और 2a, इसको तो पहले से सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उठाओ इसको इसके नीचे लिख दो, देन 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। अब क्या करोगे, सब कुछ सेम है ये, बट साइन भी सेम है, साइन मुझे अलग चाहिए तभी कटेगा,
तो मैं माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो सभी के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो जो माइनस का है वो प्लस का, प्लस का है वो माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ गया माइनस का 3b, यहाँ आ गया माइनस का 3, देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो गया, कैंसिल आउट आ गया 1, देन b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट हम किसके लिए निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। सो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो, मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, दैट इज द 2, देन 2a इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 यहाँ आकर माइनस का 1 हो गया, देन 2a इक्वल्स टू 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये आ गया डिवाइड में, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन है। पर हमें वही बात है, a और b के नहीं चाहिए, x और y के चाहिए। तो x की वैल्यू 1/y किसके बराबर था, a के, और 1/x किसके बराबर था, b के। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो लिखो यहाँ 1/y, और a की वैल्यू क्या है 1/2। रेसिप्रोकल करोगे तो ये सब ऊपर, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 1/x, b की वैल्यू कितना है 1, रेसिप्रोकल करोगे कितना रहेगा 1, देन x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। वेरी इजी, बिल्कुल सेम था, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7। सो नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखने में आसान है, ठीक है, आसान ही होगा ना, बहुत आसान है। लेकिन आप लोगों को बोलते नहीं सर ये तो क्या है हार्ड है, नहीं ऐसा नहीं है। जस्ट क्या है, जो अब तक हम करते हैं, जो मेथड्स लगाते हैं, इसके अंदर हमें 2 टाइम्स लगाना है, बस इतना ही फर्क है। तो कैसे, अब बहुत आसान है देखना एक बार। ये है कि एक्चुअली में आप ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई और यहाँ x माइनस वाई। अब तक हम क्या मान के चल रहे थे लेट को कि 1 मान लेते थे हम a इक्वल्स टू 1/x, लेकिन अब हम क्या मान के चलेंगे कि a इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई, ये मानकर चलेंगे, ठीक है। और b को क्या मानकर चलेंगे हम लोग 1/x माइनस वाई, बस। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, देख लो अभी 10 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई, तो देखो 10 इंटू 1 वापस 10 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई, और ये जो ये वाला हिस्सा ना, मैं सही से लिख रहा थोड़ा सा, 1/x प्लस वाई, जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं क्या लिख दूंगा a पार्ट। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 1, तो ये वाला हिस्सा हो गया, दैट इज द 4। देन 15 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई, दिस इज द ये, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई, एंड दिस इज -2, ठीक है। अब क्या करना है, 1/x प्लस वाई को क्या रखेंगे हम लोग a, प्लस इसको रखेंगे हम b, एंड दिस इज द 4, दिस इज द 15a माइनस 5b एंड -2। यहां रख दिया मैंने a और यहां रख दिया b, जैसा कि हमने माना था, बस। अब सिंपल इक्वेशंस बन गई, फाइंड करो। कैसे करोगे, चेक कर लो एक बार कि भाई जैसे मान लो कोई बन रहा है क्या, यहाँ 15a है, यहाँ 10a है, यहाँ 5b है, यहाँ 2b है, तो ये सेम तो वैसे तो हो नहीं सकता, क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। सो मैं इक्वेशंस के नाम देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई, जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ 5 है तो इसको 5 से करना। सो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2/2 से कर दो, ठीक है। सो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, और इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर, 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 50a आ गया, यहाँ आ गया 10b, एंड दिस इज द 5 4 जा 20, ठीक है 20। नेक्स्ट क्या है, यहां से क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30a 10b एंड दिस इज द -4, ठीक है। याद रखना कहीं हम गलती क्या करते हैं, इनको हम यहां से तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस यहां से भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को लेना है और जस्ट सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, चेक करो, देखो ये भी हमारे सेम आ गए। देन यहाँ मैं लिख रहा हूँ 50a
प्लस 10b इक्वल्स टू 20, और यहाँ मैं लिखता हूँ 30a माइनस 10b इक्वल्स टू -4। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 80a, यहाँ आ गया 16। आप कर दो जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। और आपको पता है कि 16 के टेबल में 80 किस पे आता है, 5 पे आता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां से a की वैल्यू उठाओ, आपकी मर्जी है इन दोनों में से ये मल्टीप्लाई होने के बाद वाली इक्वेशन से इसी इनमें पुट कर लो या फिर बाद वाले में पुट कर लो, आपकी मर्जी चलेगी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ऊपर वाले को आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको स्नैप भी ले सकते हो आप और इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। सो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो हम ये इक्वेशंस देखने के लिए काम आ जाएंगे हमारे पास। देन क्या करना है हमें, मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर 10 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1/5 आई है। ऐसे कैसे पुट करना आपको, 2b इक्वल्स टू 4, 5 काटो 2 पे गया, सो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 4। देन यहाँ 2 डिवाइड में है, सॉरी 2 प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा। देन 4 माइनस 2, देन 4 माइनस 2 कितना होता है 2, ये मल्टीप्लाई में ये आ गया डिवाइड में, b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, लो जी। मैं एक चीज साइड में लिख दे रहा हूँ, हमने a माना था 1/x प्लस वाई को, b माना था 1/x माइनस वाई को। दूसरा हमारे पास a की वैल्यू आई है 1/5 एंड b की वैल्यू आई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहां तक हो गया, ये तो हमारा पहले वाले सारा, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ, लेकिन अभी मैंने क्या कहा था कि इसको 2 बार आपको यूज करना, तो एक बार तो हमने कर दिया, सेकंड टाइम कैसे यूज करोगे वो देखना। अभी देखो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/5, मैं रफ कर देना दोबारा से सारा ही। a की वैल्यू क्या है 1/5, हमारे पास है a इक्वल्स टू 1x प्लस वाई, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, देन 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, और यहाँ आ गया 5। तो देखो भाई एक इक्वेशन और आ गई मेरे पास। नेक्स्ट ऐसे ही हम लेंगे b इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ जाएगा सेम रहेगा, और यहाँ पर ये बन गया 1। लो जी, 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को फिर से कोई मेथड लगा लो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। हम इसको फिर से एलिमिनेशन मेथड से कर दे रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, सबके कोफिशिएंट लगभग सेम है, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया ऊपर इस इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन दे दी, ये फोर्थ इक्वेशन दे दी। सो थर्ड से मैंने फोर्थ को कर दिया डिवाइड, ठीक है जी। अब क्या करना आपको, अब देखो इनके साइन डिफरेंट तो है ही, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये कैंसिल आउट करो, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 5 प्लस 1 हो गया 6, देन x की वैल्यू आ गई 6/2, दैट इज द 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, बहुत आसान है हमें, क्योंकि x की वैल्यू x और y की चाहिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई 3, अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करो आप, x की वैल्यू कितनी है ये 3, ठीक है, यहाँ है 1, सॉरी 1 है नहीं, 1 है। तो ये प्लस का 3 यहाँ कर माइनस का 3, तो 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 में से -3 का तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, मींस x की वैल्यू y हमारे पास 3 एंड y की आई है 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल है, बस आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ऐसे ही जब 8th पार्ट है बिल्कुल सेम है, आपको 2 टाइम्स ही करना है। सो उसको भी देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 8, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सो देखो ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया है, बस वहां पर क्या था ओनली x प्लस वाई था, यहाँ 3x प्लस वाई है। तो यहाँ देखो 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई। अपने आप आपको क्वेश्चन जब देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में क्या चीजें सेम दिखाई दे रही हैं, उन्हीं को मानना है बस हमको। तो देखो हम क्या मानेंगे अभी, लेट a इक्वल्स टू 1/3x प्लस वाई,
b इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई। ठीक है, ये मानना है हमको। तो जहां जहां ये चीजें हैं वहां a और b पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कंप्लीटली क्या है, ये पूरा a है, तो मान लिया a प्लस ये कंप्लीटली क्या है b, ये मान लिया b, और ये हो गया 3/4। लो जी, कितनी छोटी सी इक्वेशन बन गई ना। ऐसे ही इसको मान लेते हैं हम लोग। तो देखो इसको कैसे मानोगे, 1/2 और साथ में ये है, सो नीचे क्या है 2 है, और 1 को क्या मानेंगे हम a, तो आएगा a/2। या फिर अगर मैं और भी अच्छे से आपको करके दिखाऊं, तो इसमें आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई। ठीक है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस वाई, एंड दिस इज द -1 और 8। आया समझ में, बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, जहां जहां ये वैल्यूज है पुट कर दो भाई। जैसे 1/2 है तो आगे a, उसको a माना था, -1/2 इसको माना था b, एंड दिस इज द 1/8। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ 4 डिवाइड में यहाँ कर मल्टीप्लाई में, तो 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये और भी सिंपल इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट इसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ a माइनस बी और एलसीएम आया 2, एंड दिस इज द -4। यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ 1 यहाँ आ गया 4, देन a माइनस बी इक्वल्स टू -1/4। ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। इक्वेशन एक ये बन गई हमारे पास, ये बन गई। अब जस्ट इनको सोल्व कर लो, आपको सब दिखाई दे रहा है कि जो ये 4 और ये 4 और ये 4 है। ठीक है, देन 4a, अब क्या करो एलिमिनेशन लगा दो, सिंपली सीधा लग जाएगा एलिमिनेशन यहाँ पर। देन 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम है, साइन चेंज है, तो सीधा कर दो इसको। माइनस यहाँ आ गया 8a, यहाँ आ गया यहाँ आ गया 2, देन a इक्वल्स टू 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, देन 1/4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/, पहली। अब निकालते हैं b की। b कैसे निकालोगे, किसी में पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो किस में पुट कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए इसी में पुट कर लेते हैं। सो 4 इंटू a की क्या है 1/4 माइनस 4b इक्वल्स टू -1। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज द, ये आ गया हमारे पास 4b, ये आ गया -1 से प्लस का 1 यहाँ आकर इधर कर लेते हैं हम लोग उसको, -4b -1 है, ये प्लस का 1 यहाँ आकर माइनस का 1, सो -4b इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई में, ये आ गया डिवाइड में, सो 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। लो जी, यहाँ तक काम हो गया, लेकिन हमें चाहिए x और y की वैल्यू। सो आप एक बार इसको स्नैप खींच सकते हो, फोटो खींच लो, या फिर इसको लिख लो पॉज करके वीडियो, फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है, हम इसको बस यहाँ मैं इसको रखूंगा, बाकी सब इसको रखूंगा, और a और b की वैल्यू को रखूंगा, क्या आई है हमारे पास। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, a की वैल्यू आई है 1/4, b की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2। इसको रखना है और इनको रखना है, बाकी सभी को मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि 2 टाइम्स जो है मेथड्स लगाने हैं, वो एक टाइम लगा चुके हैं, अब एक टाइम और लगा, तो कैसे लगाएंगे देखते रहो। यहाँ देखो भाई 1/a की वैल्यू क्या है 1/4, देखो यहाँ है ना 1/4, 3x प्लस वाई। क्या करो, इसको यहाँ और इसको यहाँ, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ऐसे ही b की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, सो 1/2 इक्वल्स टू 1/3x माइनस 4। यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बन गया भाई। अब यहाँ से 2 इक्वेशंस और आ गई। अब क्या करोगे, दोबारा कोई मेथड लगा दो, कौन सा एलिमिनेशन यूज कर ले रहे हैं, तो यहाँ उठाओ इसको, इसके नीचे लिखोगे सब, ये आपको अलग अलग करो, इक्वेशन के नंबर दोगे 2 3 4 जो भी आपको देने होते हैं। ठीक है, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अभी सेम है इनके कोफिशिएंट, और जो प्लस माइनस भी हैं, तो कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना आ गया 6x, और यहाँ कितना आ गया 4 + 2 6, देन x इक्वल टू 6/6, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, सो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, लो जी 1 आ गई। अब ये वैल्यू जो है कोई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो,
आपके पास शायद दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। सो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये मल्टीप्लाई किया 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये प्लस का यहाँ कर हो गया माइनस का। सो 2 माइनस का 3 देन माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया भाई माइनस का 1, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, देन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x की वैल्यू आया मेरे पास 1 और y का भी है 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 8 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 10 का। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में जो है 4 ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो उसके 3 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।